दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर है लुधियाना से हरमीत सिंह ग्रेवाल। वो हमें पूछ रहे हैं कि क्या एक 60,000 रुपये का कैमरा एक 3 लाख कैमरा को हरा सकता है या उससे हम बेटर पिक्चर्स निकाल सकते हैं अगर हमारे पास में एक 60,000 रुपये का कैमरा है तो। और बेसिकली एक 60,000 रुपये के कैमरा में और एक 3-3.5 लाख रुपए के कैमरा के बीच में क्या मेजर फ़र्क है, क्योंकि जब हम कैमरा खरीदने जाते हैं तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है। जब उनके ब्रोशर्स देखते हैं तो वहाँ पर 60,000 रुपये के कैमराज में भी काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ दिखाई देती हैं जो उन्होंने ली हैं सैम्पल फ़ोटोज़ के अंदर, और 3-3.5 लाख रुपये का भी जो कैमरा है उस पे जो फ़ोटोज़ दिखाई जाती है वो भी लगभग दिखने में सेम ही होती है। तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करिए और उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आज इस टॉपिक पे बात करें और सारा जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो हरमीत जी, आपने जो सवाल पूछा है, क्या एक 60,000 रुपये का कैमरा एक 3 लाख रुपए के कैमरा को बीट कर सकता है या उसकी जैसी अच्छी फ़ोटोज़ निकाल सकता है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। लेकिन मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊँ कैसे निकाल सकता है, उसके पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक 60,000 रुपये के कैमरा में और एक 3 लाख रुपए के कैमरा में फ़र्क क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ज़्यादातर यही तरह के सवाल होते हैं कि सर अंडर 1 लाख जो कैमराज़ आते हैं और जो कैमराज़ जो है 1,50,000 है, पौने 2 लाख रुपए के ऊपर के कैमराज़ आते हैं, उनमें बेसिकली फ़र्क क्या होता है? क्या इमेज क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है या उससे बेटर पिक्चर्स आती है जो महंगे कैमराज़ होते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर इस बात को समझना ज़रूरी है कि बेसिक फ़र्क क्या है। तो अगर आप एक बिगनर लेवल का कैमरा खरीद रहे हैं, यानी कि 50, 60, 70 हज़ार रुपये का कैमरा खरीद रहे हैं, तो पहला जो फ़र्क आ जाता है वो आ जाता है दोस्तों सेंसर के साइज़ का। तो यहाँ पर आपको इस बजट के अंदर जो है APS-C सेंसर या क्रॉप सेंसर वाली जो कैमरा बॉडीज़ है वही मिलेंगी। साधारण भाषा में छोटे सेंसर वाली कैमरा बॉडीज़ आपको मिलती है। अब छोटा सेंसर होगा तो लाइट भी जो है वो एज़ कम्पेयर टू जो महंगे कैमरास आते हैं वहाँ पर कम कैप्चर करेगा, तो कई बार डिटेलिंग का या लो लाइट के अंदर इश्यूज़ आ जाता है। एट द सेम टाइम अगर आप एक 3 लाख रुपए का कैमरा या जो पौने 2 लाख रुपए के कैमरास खरीद रहे हैं, वो ज़्यादातर कैमरास आते हैं आपके फुल फ्रेम सेंसर के साथ में, यानी कि जो सेंसर का साइज़ है वो बिल्कुल जो हमारा फिल्म नेगेटिव रोल आता था पहले 36x24 mm का फुल फ्रेम सेंसर, वो आपको मिल जाता है, जिससे आपकी लो लाइट के अंदर फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी रहती है। और जब सेंसर का साइज़ बड़ा है तो लाइट भी जो है वो ज़्यादा कैप्चर करेगा, वेदर यू आर शूटिंग इन लो लाइट और नॉर्मल लाइट में भी आप शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एडवांटेज मिलता है कि डिटेलिंग जो है वो सेंसर जो है ज़्यादा कैप्चर करता है, जिससे इमेज क्वालिटी है उसमें आपको डेफिनेटली जो है एक बेनिफिट मिलता है। दूसरा जो मेजर फ़र्क है दोस्तों वो आ जाता है बिल्ड क्वालिटी का। अब जो बिल्ड क्वालिटी है एक बिगनर लेवल के कैमरा में, यानी कि 50, 60, 70 हज़ार रुपये कैमरा में, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी आपको प्लास्टिक वाले कैमरास मिलते हैं। अगर कभी गलती से गिर गया तो पूरे चांसेस हैं टूट टाट जाएगा और रिपेयरिंग का खर्चा अच्छा आएगा। बट एट द सेम टाइम जो कैमरास एक्सपेंसिव आते हैं, यानी कि 3 लाख रुपये की कैमरास जो बॉडीज़ आती हैं, महंगी कैमरा बॉडीज़ आती हैं, वहाँ पर आपको जो है मैग्नीशियम अलॉय की बॉडी मिलती है, वेदर सीलिंग के साथ में आती है। जो ये कैमरा बॉडीज़ होती हैं ये आपके लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, 4, 5, 6, 8 साल जैसे भी आप उसकी केयर करेंगे कैमरा वो बहुत लंबे चलते हैं, क्योंकि वो हर तरह की वेदर कंडीशन को सह लेते हैं, हर तरह की टफ सिचुएशंस के अंदर वो कैमरा अच्छे से काम करते हैं, बिकॉज वो जो है बहुत ही कह सकते हैं कि एक रॉबस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ में ये कैमराज आते हैं। तो एक फ़र्क आ जाता है। तीसरा जो मेजर फ़र्क आता है वो आता है भैया ऑटो फोकस और स्पीड का। जो 3 लाख रुपए की बॉडीज़ आती हैं कैमरास की, जो हाई एंड कैमरा बॉडीज़ आती है, वहाँ पर जो ऑटो फोकस है उसकी स्पीड बहुत ही तेज़ होती है और बहुत ही एक्यूरेट होता है उसका ऑटो फोकस, स्पेशली जो है फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं, आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, जहाँ काफ़ी सारी मूवमेंट्स होती हैं, तो वहाँ पर ये जो कैमराज हैं इन टर्म्स ऑफ ऑटो फोकसिंग, ये कैमराज बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं और बहुत ही टैक शार्प इमेजेस आपको मिल जाती है, बिकॉज उसका जो ऑटो फोकस है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है। एट द सेम टाइम जो बिगनर लेवल के कैमराज होते हैं, यानी कि 50, 60, 70 हज़ार रुपये के कैमराज, वहाँ भी आपको ऑटो फोकस काफ़ी अच्छा मिलेगा। बट जब बात आती है ट्रिकी सिचुएशंस की, बात आती है जब लो लाइट के अंदर शूट करने की, बात आती है जब वाइल्ड लाइफ या आप कह सकते हैं हम स्पोर्ट्स फोटोग्राफी की, बर्ड फोटोग्राफी की या वेडिंग फोटोग्राफी की भी, तो वहाँ पर कई बार जो है ये कैमरा का ऑटो फोकस है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता, या कई बार जो है इमेजेस आपकी थोड़ी सी ब्लर आती हैं, बिकॉज दैट ऑटो फोकस इज़ नॉट परफॉर्मिंग इन सर्टेन सिचुएशंस। बट मूलतः ज़्यादातर सिचुएशंस के अंदर ये कैमरा के ऑटो फोकस भी अगर आप ठीक से यूज़ करेंगे तो अच्छे से ही परफॉर्म करते हैं। बट क्योंकि मैंने बताया आपको फ़र्क जानना ज़रूरी है और उसी वजह से जो है एक महंगे कैमरा की प्राइस भी बढ़ जाती है।
और जो चौथा मेजर फ़र्क है भैया वो आ जाता है आज के ज़माने में वीडियो फीचर्स का, क्योंकि आजकल सभी लोग जो है वीडियो का कंटेंट बना रहे हैं या कहीं ना कहीं जो है वीडियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो 1 लाख के या महंगे कैमरास आते हैं यहाँ पर आपको जो है 4K 6K 8K जैसे जो है आपको रिजोल्यूशन मिल जाते हैं। 4:10 बिट इंटरनली 4K 60 4K 120 जैसे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जिससे आप स्लो मोशन वगैरह काफ़ी अच्छे से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है अच्छा खासा लॉक प्रोफाइल मिल जाता है, जिससे आपको कलर ग्रेडिंग करने में भी काफ़ी आसान होती है। कहने का मतलब ये है कि जो है प्रोफेशनल वीडियो कोडेक्स है वो इन कैमरास के अंदर, महंगे कैमरास में आपको आसानी से मिल जाते हैं, जो कि पूरे सेटअप को, चाहे फोटोग्राफी हो चाहे वीडियोग्राफी हो, उसको थोड़ा सा मल्टीपर्पज़ बनाते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हैं एक बिगनर लेवल का 50 60 70 हज़ार का, तो वहाँ पर आपको बेसिक HD या 4K ही मिलेगा। बट जब बात आती है स्लो मोशन अच्छे लेने की, जब बात आती है प्रो लेवल के वीडियो कोटेक्स की या हायर FPS पे शूट करने की, तो वहाँ पर जो है हायर बिट रेट पे शूट करने की, तो वहाँ पर ये कैमरा में ये फीचर्स आपको ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। तो आपको वीडियो क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो ये जो 4-5 फ़र्क मैंने आपको बताए हैं, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप कैमरा खरीदने जाते हैं तो पहले आप अपनी प्रायोरिटी को देखें कि आपकी कैमरा खरीदने की प्रायोरिटी क्या है, किस तरह के फीचर्स को आप ढूंढ रहे हैं और किस तरह का काम आप कर रहे हैं, जिससे आप पैसा जो है अननेसेसरी इन्वेस्ट ना करें। कई लोग जो है महंगा कैमरा ये सोच के ले लेते हैं कि इसमें पिक्चर्स जो हैं या वीडियोस जो हैं हमें अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, बट जब वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि आधे से ज़्यादा फीचर जो है उन्होंने यूज़ ही नहीं किए 2-3 साल के अंदर, और खामखा इतना सारा पैसा जो है उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिए। अब बात कर लेते हैं हरमीक जी के जो है असली सवाल का, क्या 60,000 रुपये का कैमरा एक 3 लाख रुपए की कैमरा जैसी पिक्चर्स निकाल सकता है, उसे बीट कर सकता है? तो आंसर जैसे मैंने शुरू में बताया था, बिल्कुल। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि फ़ोटोग्राफ़ी जो है ना, वो उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1, फ़ोटोग्राफ़ी इज़ नथिंग बट अ गेम ऑफ लाइटिंग। तो आपको अगर लाइटिंग का नॉलेज है तो आप सस्ते से सस्ते कैमरा से भी बहुत खूबसूरत पिक्चर्स निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ की ज़रूरत है दोस्तों, वो है आपके फ़ोटोग्राफ़ी स्किल्स। तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स बहुत ही काम आते हैं। तो समझ लीजिए अगर आपके पास में एक 50 60 70 हज़ार रुपये का कैमरा है, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप पिक्चर को जो है किस तरह से आप कंपोज करते हैं, किस तरह से आप फ्रेमिंग करते हैं और किस तरह की लाइटिंग कंडीशन में आप शूट कर रहे हैं, या जिस भी लाइटिंग कंडीशन में आप शूट कर रहे हैं उस लाइट को आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जो दूसरा रोल आता है वो आता है दोस्तों अच्छे लेंसेज का। तो यहाँ पर अगर आपके पास में एक 60 70 हज़ार रुपये की कैमरा बॉडी है, लेकिन अगर उसके ऊपर आप अच्छा लेंस इस्तेमाल करेंगे, आप शार्प लेंस इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि 50 mm का 1.8 1.4 लेंस, या 35 mm का प्राइम लेंस आता है 1.4 का 1.8 का, या 50 mm का इस तरह के लेंसेज आते हैं 1.4 1.8 वाले लेंसेज, या 85 mm के लेंसेज आते हैं इस तरह के 1.4 1.8 वाले लेंसेज, या अगर आप उसके ऊपर भी फोकल लेंथ में जाएंगे, तो अब मेरा कहने का मतलब अच्छे प्राइम लेंस या अच्छे आप फास्ट लेंसेज यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो ऑप्टिक्स है लेंस के, वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। और ये जो 50 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये के कैमरास आते हैं, इनका जो सेंसर है वो भी आपको आज के ज़माने में आपको 24-25 मेगापिक्सल का आसानी से मिल जाता है। तो इमेज क्वालिटी जो है वो आपकी बेहतरीन निकल के आती है अगर आपने अच्छे लेंसेज का इस्तेमाल किया है और अगर आपके फोटोग्राफी स्किल्स अच्छे हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी साल पहले वीडियो बनाया था जहाँ मैंने आई थिंक कैनन 200D या कैनन 200D Mark II आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कैमरा मैंने यूज़ किया था और कुछ मॉडल्स के फ़ोटोज़ जो हैं वो मैंने शूट किए थे इस कैमरा के साथ में। तो आप देखिए कि पिक्चर्स जो है और नेचुरल लाइट में शूट किए हैं तो पिक्चर्स जो है बहुत ही अच्छी निकल के आई हैं। और यहाँ पे लेंस भी जो है मैंने कोई खास यूज़ नहीं किया ऐसा, और एक जगह शायद मैंने 50 mm का लेंस यूज़ किया है। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कितनी अच्छी पिक्चर्स जो हैं वो हमें एक बेसिक एंट्री लेवल कैमरा से मिली हैं। तो यहाँ पर मैंने कैनन 200D Mark II या निकॉन D5600 यूज़ किया है और इसके ऊपर ही काफ़ी अच्छे पिक्चर्स जो हैं वो हमने अचीव कर लिए क्योंकि हमने सही लाइटिंग कंडीशन में शूट किया। हमने जो है डेप्थ ऑफ फील्ड को क्रिएट किया बिकॉज 50 mm के लेंस से 1.8 के ऊपर मैं आसानी से शूट कर पाया, बैकग्राउंड को ब्लर कर पाया, बोके अचीव कर पाया और सब्जेक्ट को शार्पली इन फोकस लिया क्योंकि मैं बहुत ही कंट्रोल लाइटिंग के अंदर और बहुत ही कंट्रोल सिचुएशन में शूट कर रहा था। सो अगर आपके पास में एक बिगनर लेवल का कैमरा है 60-70 हज़ार रुपये का तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट को अच्छी लाइट में ले जाके या जहाँ पर लाइट सूटेबल है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर आप शूट करिए। आपको बिल्कुल 3 लाख 4 लाख या 2.5 लाख रुपए के कैमरा जैसे ही रिजल्ट मिलेंगे, उतनी ही शार्पनेस आपको मिलेगी।
हाँ, अब जो महँगे कैमराज़ होते हैं जैसे मैंने बताया वहाँ पर आपको लो लाइट का एडवांटेज मिलता है, सेंसर के साइज़ का एडवांटेज मिलता है, आपको अलग-अलग तरीके के और भी स्पीड का, ऑटो फ़ोकस वगैरह का एडवांटेज मिलता है। लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट्स ले रहे हैं, आप जो है एक ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपको स्टूडियो के अंदर कुर्तीज़ शूट करनी है, आपको जो है शूट करनी है, टी-शर्ट्स वगैरह शूट करनी है, तो भाई एक सस्ता कैमरा भी उतने अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकता है। तो वहाँ पर आपको 2-3 लाख रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है अच्छे लेंसेज़ में इन्वेस्ट करने की एंड लाइटिंग को सीखने की, फोटोग्राफी के स्किल्स को सीखने की एंड ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छी पिक्चर्स निकाल पाओगे। और एक बार आपके स्किल्स अच्छे हो गए, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो गई, आपके रिजल्ट्स पे आपके लाइटिंग पे आपका कमांड हो गया, तो फिर जो है आप बड़ा पैसा डालिए और अच्छे पिक्चर्स लेने की कोशिश करिए और प्रो लेवल पे जाइए। और आप देखेंगे कि आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ होगी। आपके ऊपर फालतू का एक जो है जिसे हम कहते हैं एक पैसे का प्रेशर जो है वो नहीं पड़ेगा। खामा-खा जो है आपने इतने सारे पैसे डाल दिए और फिर आपकी इनकम उतनी हो नहीं रही है। तो मेरा एडवाइस ये है कि स्टार्ट विद अ बिगिनर लेवल कैमरा, इंप्रूव योर स्किल्स एंड डेफिनिटली यू कैन अचीव ग्रेट पिक्चर्स विद इवन एंट्री लेवल कैमरा। तो उम्मीद है आज इस सवाल से जो हरमीक जी ने पूछा उससे काफ़ी लोगों को आंसर मिला होगा और इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही हो, अच्छा लग रहा हो हमारा कंटेंट, तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।